ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गीता के दूसरे अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। 13वें श्लोक तक पाठ हो गया था। 14वें श्लोक से पाठ आरंभ होगा। 11वें श्लोक में एक शब्द आया, असोच्यान वसोच्चवस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। यहाँ पर शब्द आया प्रज्ञावादांश यानी प्रज्ञावाद। प्रज्ञावाद यानी बुद्धिवाद। आपको इस बुद्धिवाद में कुछ सिमिलैरिटी बताऊं आज के परिप्रेक्ष्य में। अर्जुन क्या तर्क दे रहा था कि यदि युद्ध करेंगे तो वर्ण संकर हो जाएगा। दूसरा क्या हेतु दिया, यदि युद्ध करेंगे और युद्ध में यदि जीत जाएंगे तो जो राज्य मिलेगा वो अपने ही स्वजनों के खून से रंगा हुआ होगा। तीसरा क्या कहा, वो लोग हमको मार दें तो ठीक, लेकिन हमको उन्हें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो तो लोभ के मद में चूर हैं, हमारे पास तो बुद्धि है ना। ये था प्रज्ञावाद, बुद्धिवाद, जिसके विषय में श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि असोच्यान वसोच्चवस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूश्च नानु सोचन्ति पंडिता। तो जो शोक करने के योग्य लोग नहीं हैं उनके विषय में शोक करता है और पंडितों वाली बातें करता है, यानी बुद्धिजीवी बनता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान से तू सर्वथा अपरिचित है। यहाँ पर कृष्ण जी प्रज्ञावाद और ये जो मैंने आपको उदाहरण दिए, ये संकेत करते हैं अर्ध सत्य की ओर, कि जब व्यक्ति आधी सच्चाई ही जाने, आधे सत्य पर ही वो फोकस करे और उसी को प्रमोट करने लग जाए, लेकिन दोनों पक्षों को ठीक ठीक से विचार ना करे, उन पर विवेचन ना करे, उन पर चिंतन ना करे, गवेषणा ना करे। जैसे आज के बहुत सारे जिनको तथाकथित बुद्धिजीवी कहा जाता है, वो बुद्धिजीवी कब एक्टिव हो जाते हैं, जब धारा से विपरीत लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो ये सारा बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको वर्तमान में टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, ये सब के सब एक्टिव हो जाते हैं। ये सब प्रोफेसर भी होते हैं, पत्रकार भी होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी होते हैं, पॉलिटिशियन भी होते हैं, सोशलिस्ट भी होते हैं। ये सब निकल करके आ जाते हैं और जो मूल मुद्दे की बात होगी, राष्ट्रीयता की बात होगी, धार्मिकता की बात होगी, भारत के हितों की बात होगी, तब इनको सांप सूंघ जाता है, ये अपने बिलों में जाकर के छुप जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप सुपरिचित हैं अच्छे से। आप खूब न्यूज़ चैनल्स में ये बातें सुनते होंगे और समझते होंगे। तो ये जो प्रज्ञावाद आजकल भारत में चल पड़ा है, इसी प्रज्ञावाद का उल्लेख, उद्धरण यहाँ पर गीता में दिया है कि व्यक्ति अधूरे सत्य को देखता है, अर्ध सत्य को देखता है और उसी पर चिल्लाने लगता है, उसी पर छाती पीटने लगता है। जैसे लोग कहते हैं ना, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, मानव अधिकार वाले आ जाते हैं छाती पीटने के लिए, बाल आयोग वाले आ जाते हैं, चिल्ड्रंस वाले आ जाते हैं छाती पीटने के लिए, फिर कुछ लोग दलितों की बात करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं ना। लेकिन जो धारा के साथ चल रहे हैं, जो राष्ट्रवाद की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, अगर उनके अगेंस्ट कुछ होता है तो उनको सांप सूंघ जाता है।
जैसे और मैं आपको ओपनली बोल लूँ कि यदि किसी आरएसएस के प्रचारक की हत्या हो जाए, किसी अन्य प्रचारक की हत्या हो जाए, किसी सवर्ण कास्ट से आने वाले व्यक्ति की हत्या हो जाए, तो ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले शांत रहेंगे। ठीक है। दूसरा, यदि किसी दलित की हत्या होती है, दलित के साथ गलत होता है और वो करने वाले अगर मोमेडियन हैं, तब भी वो चुप रहेंगे। लेकिन जिनको दलित कहा जा रहा है, जिनको एसटी एससी वाला माना जा रहा है, अगर उनके अगेंस्ट कोई सवर्ण एक्शन ले ले या सत्तारूढ़ पार्टी एक्शन ले ले, तो ये सारे के सारे तथाकथित बुद्धिजीवी एक्टिव हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? यानी अगर ये वाले लोग अगर एक्टिव हो जाएंगे जो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, उन लोगों के कारण अगर थोड़ा अपमान हो जाए, अवहेलना हो जाए, तो तिल का ताड़ राई का पहाड़ बना लिया जाएगा। और अगर दूसरे लोगों के कारण ऐसा हो जाए गड़बड़ घोटाला, तो इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तो ये लोग हैं प्रज्ञावादी। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं पड़ा ना प्रसंग? समझ में आ जाना चाहिए। बड़ी सरल बात थी। लेकिन ये स्थिति देखो किसके साथ घट रही है वहाँ पर? अर्जुन के साथ, कि वो अर्ध सत्य को देख रहा है। वो इस सत्य से सर्वथा अपरिचित है कि युद्ध में खड़े हैं, तेरे हथियार डालने से ये अर्थ नहीं निकलेगा कि वो केवल तुझे मारेंगे अथवा केवल तुझे छोड़ देंगे। जितने लोग युद्ध के लिए आए हैं वो सब के सब मारे जाएंगे, क्योंकि केवल पांडव तो युद्ध के लिए नहीं आए ना। पांडवों के साथ अनेक गणराज्यों के, अनेक जनपदों के, अनेक राष्ट्रों के राजा हैं, सेनापति हैं, प्रतिनिधि हैं, वो सब आए हैं। तो एक प्रकार से वो पूरी दुनिया के लोग, जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर चल रहा हो, विश्व युद्ध चल रहा हो, तो दोनों तरफ के लोग होंगे ना। कुछ लोग इस तरफ होंगे, कुछ लोग उस तरफ होंगे। तो उस तरफ के जितने लोग होंगे, यानी जैसे हम पांडवों की बात कर लेते हैं, और मान लीजिए उस ज़माने में विश्व में 100 देश थे, ऐसा मान करके चलते हैं। ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कौरवों की ओर 60 देश थे और पांडवों के पक्ष में 40 देश थे। तो अर्जुन का हथियार डालना क्या सिद्ध करेगा? कि वो 40 के 40 देश गुलाम हो जाएंगे। लेकिन वो इस सत्य को नहीं देख रहा। वो क्या देख रहा है? कि हम युद्ध ना करें। आज तो भरी राज्यसभा में धर्म का नाश हो रहा है, सनातन कुल परंपराओं का, मर्यादाओं का नाश हो रहा है। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। फिर वो तांडव, वो अधर्म का बोलवाला कहाँ पर हो जाएगा? पूरे विश्व में। और इन सब अधार्मिकों का सरदार कौन कहलाएगा? दुर्योधन। लेकिन इस सत्य की ओर अर्जुन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। समझ में आ रहा है ना? वो एक अर्ध सत्य पर ही फोकस कर रहा है। तो गीता की बहुत बातें डिप्लोमेटिक होती हैं, तो समझना चाहिए। पिछले प्रसंग में हमने श्लोक पढ़ा था, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देह और देही, शरीर और शरीरी, इसका व्याख्यान हो ही चुका था। शरीर की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 6 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्थाएं। तो जैसे अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, वैसे ही शरीरों का भी परिवर्तन होता है। लेकिन कौन अपरिवर्तनशील होता है? देही, जीवात्मा, जो शरीर में निवास कर रहा होता है, वो अपरिवर्तनशील होता है। जब शरीर टूट जाता है, फूट जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, यानी रहने के योग्य नहीं रहता, तो जीवात्मा देहांतर गमन करता है। देहांतर गमन क्या? एक देह से दूसरे देह में। तो एक देह से दूसरे देह में जाएगा। कौन सी देह में जाएगा? यहां पर कुछ खंडन मंडन की बातें कर लेते हैं। कौन सी देह में जाएगा? कुछ लोग ये मानते हैं कि पुरुष की आत्मा पुरुष के शरीर में जाएगी, यानी जो वर्तमान में पुरुष है वो अगली बार पुरुष ही बनेगा। स्त्री जो है वो स्त्री ही बनेगी। तो कुछ की मान्यता ये है। और उनकी एक और मज़ेदार मान्यता है कि चींटी की आत्मा और हाथी की आत्मा एक जैसी नहीं होती। चींटी की आत्मा का साइज छोटा रहता है और
हाथी की आत्मा के साइज बड़ा रहता है। यदि मान लो हाथी है, हाथी मर गया और उसको अगला शरीर चींटी का मिलेगा, तो उसका चींटी के शरीर में जा करके आत्मा का साइज छोटा हो जाएगा। ऐसी कुछ लोगों की मान्यता है, ठीक है। और वो अपनी व्याख्या में बोलते हैं ओम शांति। समझदार के लिए इशारा पर्याप्त है। अब और आगे चलते हैं। भारत में एक वर्ग है जिसको शांति दूत कहा जाता है, वैसे वो अशांति दूत हैं। उसमें स्त्री की आत्मा आधी मानी जाती है और पाकिस्तान में तो आधा वोट माना जाता है स्त्री का और पुरुष का पूरा वोट माना जाता है। उनकी मान्यता में पुरुष को तो स्वर्ग मिलता है, जन्नत मिलती है, लेकिन स्त्री के लिए जन्नत नहीं मिलती। और वो ये मानते हैं कि शरीर फर्स्ट एंड लास्ट है, दोबारा जन्म नहीं होता। वो लोग ऐसा मानते हैं और ये कयामत के दिन का इंतजार करते हैं। इनको 72 हूरें मिलेंगी, फुल डिजाइन में, फुल कॉस्ट्यूम में, फुल श्रृंगार में, विथ वाइन, बियर, कबाब, जो भी है। समझदार हैं आप। एक दूसरा डिपार्टमेंट है सफ़ेद कपड़े वाला, ताबूत वाला। वो ये कहता है कि स्वर्ग का ठेका हम तुम्हें करा देंगे, तो तुम जब मरो तो तुम अपने सिरहाने पर 1 लाख रुपए जमा कर देना कब्र में। तो देवदूत आएंगे, फरिश्ते आएंगे, तुम्हारा जो व्यक्ति है जिसकी डेथ हुई है उसकी रूह को लेकर के जाएंगे, साथ में 1 लाख रुपए भी लेके जाएंगे। तो 25,000 में फ्लैट बुक कराएंगे, 25,000 में सुख सुविधाएं देंगे, 25,000 रुपये टैक्स देंगे। तो ऐसे करके वो सारा का सारा 1 लाख का बजट बताते हैं। तो यूरोप में लंबे समय तक ये 1 लाख रुपए सिरहाने पर रख करके दफनाने की परंपरा थी। बाद में जाकर के वो उनका धंधा नहीं चला, वो एक्सपोज हो गए। तो उनकी भी आत्मा के विषय में ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं, ठीक है। अब हमारे भारत में भी कुछ विचित्र लोग हैं जो गीता को मानते हैं, लेकिन उनकी विचित्र फिलॉसफी है। कहते हैं कि जब प्रेत बाधा आ जाती है, भूत बाधा आ जाती है, घर के देवता परेशान करते हैं, तो बोले क्या करें, प्रीत परेशान कर रहे हैं, गीता जी का पाठ कराओ। तो गीता जी का पाठ कराया जाता है, पिंडदान कराया जाता है, देवताओं को बुलाया जाता है, भूत बहुत लगाई जाती है, होम धूप किए जाते हैं। और वही व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि गीता में ये लिखा है कि गीता ये कहती है कि आत्मा देहांतर गमन करती है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो फिर गीता को मानने वाले ये डिसाइड करें कि वो खुद की मानेंगे या गीता की मानेंगे, क्योंकि गीता तो ये कहती है पुनर्जन्म होता है और आत्मा देहांतर गति करती है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। तो गीता वालों, या तो आप इस सिद्धांत को मानो जो गीता में लिखा है, नहीं तो उसी सिद्धांत को मानते रहो कि मरे पीछे गंगा जी में बहाओ, पिंडदान कराओ, शमशान घाट में जाकर के कील ठुकवाओ, सूत बंधवाओ और नमक छिड़कवाओ। वो उसको प्रेत आत्मा मानते हैं, उसको किलवा देते हैं ताकि वो प्रेत आत्मा परेशान न करे। और फिर उसका श्राद्ध करो, उसके पिंडदान करते रहो। आप ये मान के रहो कि वो आत्मा को ना तो स्वर्ग मिलेगा ना नरक मिलेगा, वो जिंदगी भर भटकती रहेगी। तो ऐसा मानते रहो, पर गीता को मत मानना। और यदि गीता को मानते हो तो इस मूर्खता से बाहर निकलो। तो डिसाइड आप लोगों को कर लेना चाहिए, ठीक है। अब एक और बात करते हैं देहांतर प्राप्ति पर। जीवात्मा अकेला तो जाएगा नहीं। जीवात्मा क्या क्या लेके जाता है, सारा इक्विपमेंट लेकर के जाता है साथ में। जीवात्मा का इक्विपमेंट क्या है, पिछली कक्षाओं में मैंने बताया, सूक्ष्म शरीर लेकर के जाता है। 18 तत्वों का सूक्ष्म समुदाय है, ये सारा समुदाय जीवात्मा के साथ जाता है। मन जाएगा, अहंकार जाएगा, बुद्धि जाएगी, 3 ये तत्व हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, कितने हो गए, 13। और 5 क्या बची, 5 हैं तन्मात्राएं। तो इन 18 तत्वों का समुदाय जीवात्मा के साथ रहता है छाया के समान। जीवात्मा जिस जिस शरीर में जाती है उस शरीर में ये सारी की सारी चीज़ें जाती हैं।
इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ शरीर बदल जाएंगे लेकिन हैबिट नहीं बदलेंगे। पुनर्जन्म होता है, आप ये सोचो कि आज आपका जीवन ठीक नहीं है, आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपकी बुद्धि का स्तर कमज़ोर है, आप बहुत हाइपर हैं, आप बहुत चंचल हैं, आप बहुत क्रोधी हैं, आप बहुत शार्प माइंड हैं, आप बहुत विलासी जीवन जीने वाले हैं, आप बहुत सादा जीवन जीने वाले हैं। जैसे भी आपका व्यवहार है, एटीट्यूड है, जैसा आज है वैसा ही पहले था और वैसा ही आगे होने वाला है, क्योंकि सॉफ्टवेयर चेंज नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? क्या चेंज हो रहा है? हार्डवेयर चेंज हो रहा है, केवल शरीर बदल रहे हैं। तो यदि आप वर्तमान में आप अपनी बार बार झूठ बोलने की आदत से परेशान हैं, तो आप अभी इसी जन्म में इस अपनी आदत को सुधार लोगे तो लाभ है। नहीं तो जैसे इस जन्म में आप झूठ बोलने की आदत से परेशान हो, ये आदत आपके साथ जाएगी। दोबारा जब कभी भी मनुष्य का जन्म होगा, ये आदत आपको वहाँ पर भी मिलेगी। यदि आप बात बात पर चिढ़ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, इससे आप परेशान हैं, आपका परिवार परेशान है, आपका फ्रेंड सर्कल परेशान है, और आप ये सोचो कि मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लूं, तो सुसाइड करना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या एज इट इज ही बनी रहने वाली है। जब भी कभी आपका कई योनियों में घूमने के बाद, कई वर्षों बाद यदि मनुष्य देह आपको प्राप्त हुआ, तो जो आज आपकी वर्तमान में स्थिति है, जो मेंटली स्थिति है, जो बौद्धिक लेवल आपका है, वही आपका अगले जन्म में भी होने वाला है। इसलिए आप अभी वर्तमान में जिस भी आयु में हैं, आप 20 साल के हैं, 40 के, 50 के, 60 के, 70 के, 80 के, यानी अभी जीवित अवस्था में हैं, और मृत्यु का कभी किसी का कोई भरोसा नहीं रहता। तो आप सबसे पहले उस चीज़ पर वर्क करना आरंभ कर दें जिस चीज़ के कारण आप बहुत परेशान हैं और आपके आसपास के लोग परेशान हैं। जो हैबिट्स आपको प्रोग्रेस करने नहीं देती, जिसके कारण से आपकी ग्रोथ रुक जाती है, उस बैड हैबिट्स को आपको आज अभी इसी वक्त से ही छोड़ने के लिए प्रयास करना होगा, संकल्प करना होगा, क्योंकि ये हैबिट्स शरीर के साथ नष्ट नहीं होगी। जो दंड दिया जाता है, जो पनिशमेंट दिया जाता है, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है, वो कब दिया जाता है? समझ में आ रहा है? वो तब दिया जा रहा है कि जब सुधार की संभावनाएं समाप्त हो चुकी। कौरवों का और पांडवों का युद्ध क्यों हो रहा है? वो लोग कुरुक्षेत्र में क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि अब बात से बात नहीं बन रही। समझ में आ रहा है? सबने समझाने का प्रयास किया, मध्यस्थता कराने का प्रयास किया, संधि कराने का प्रयास किया, एक अच्छी डील भी दी गई कि चलो कोई बात नहीं, आप सारा राज्य रख लो, इनको 5 गांव दे दो, इतने पर ही संतुष्ट कर लो। लेकिन इस डील को भी कौरवों के द्वारा ठुकरा दिया गया। क्या अर्थ निकला? कि चर्चा से, यानी बात करने से बात बनने वाली नहीं थी। तो फाइनल ऑप्शन क्या बचा? युद्ध। और युद्ध का परिणाम क्या होता है? जो जीतेगा, जो जिएगा वो जीतेगा, और जो मरेगा वो हारेगा। तो ये नौबत कब आ रही है? जब व्यक्ति समझाने से नहीं समझ रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी सारी धाराएं हैं, उसमें डेथ वारंट कब है? डेथ वारंट तब है जब व्यक्ति गुनाह का यानी अपराध का लेवल क्रॉस कर जाए, यानी ऐसा गुनाह कर बैठे जो माफ़ी के लायक और सुधार के लायक ना हो। ऐसा अपराध जब वो कर बैठता है, तब यहाँ की सरकार को क्या सुनाना पड़ता है? सजाए मौत, क्योंकि सुधार की संभावनाएं नहीं है। तो जिन जिन मामलों में सुधार की संभावनाएं होती है, उन मामलों में तो व्यक्ति को कैद कर दिया जाता है, उसको पनिशमेंट किया जाता है, उसकी कुछ संपत्ति जब्त कर ली जाती है, और फिर जब जेलर उसे छोड़ता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे बेल मिलती है या उसे वरी किया जाता है, तो क्या सलाह दी जाती है कि जिस गलती के कारण, जिस दोष, जिस अपराध के कारण तुम
इस चार दीवारी में आए, हम आशा करते हैं कि आप अपने दोषों को समझते होगे और आपने स्वयं को सुधारा होगा, और कभी भूल करके ऐसी गलती मत करना कि तुम्हें दोबारा इधर आना पड़े। तो वकील भी सलाह देता है, जेलर भी सलाह देता है और न्यायाधीश भी सलाह देता है, हाँ या ना? देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के सुधार की गुंजाइश ना हो तो क्या कहा जाता है कि या तो इसे आजीवन कारावास दे दो अथवा इसको फांसी पर लटका दो। यानी वर्तमान में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा, डेथ वारंट। अब आप ये कहो कि मारना समस्या का समाधान तो है नहीं, फिर मार क्यों रहे हो? अगर हम इस फिलॉसफी पर चलते हैं कि जो हैबिट्स आज आपकी है वही हैबिट्स आपकी इन फ्यूचर रहने वाली है, अगले जन्म में रहने वाली है, तो फिर मृत्यु तो समस्या का समाधान नहीं, फिर मारो मत उस व्यक्ति को। तो बात यह है कि उसके जिंदा रहने से लोग परेशान हैं। समझ में आ रहा है? उससे मृत्युदंड क्यों दिया जा रहा है? लोग परेशान है। दूसरा, उसकी जो बैड हैबिट्स है उस पर अंकुश नहीं लग सकता, इसलिए उसे डेथ वारंट दिया जा रहा है, उसे मृत्युदंड दिया जा रहा है कि उसको मारने से एक तो वर्तमान में जो मनुष्य देह उसे मिली, जितना लेवल उसका पाप का बढ़ गया है वो ग्राफ और आगे ना बढ़े, कम से कम यहाँ तो स्टॉप लग जाए। और उस व्यक्ति के जीवित रहने से जो भले लोग हैं, जो अच्छे मनुष्य हैं, उनको जो दुख हो रहा है वो दुख होना बंद हो जाएगा उसके कारण से। ठीक है, इसलिए वहां पर उसको मृत्युदंड दिया जा रहा था। समझ में आ गया इतनी बातें? तो क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई कि शरीर तो जो है ना हमारा निवास स्थान है, और हम कौन है? हम हैं जीवात्मा। आज इस शरीर में हैं, कल नहीं होंगे। हमारा कोई ठौर ठिकाना तो है नहीं। लेकिन मूल बात यह है कि जब तक इस शरीर में है तब तक हम अपने नेचर को ठीक करने का प्रयास करें। एक बात मैं कई बार बोलता हूं, उसको मैं प्रसंग अनुसार दोहरा देता हूं। मनुष्य का जो बच्चा है, जो संतान है, वो शूद्र होती है जन्म जब लेती है। तो शूद्र होकर के जन्मना बुरी बात नहीं है, लेकिन शूद्र होकर के मर जाना बुरी बात है। गरीब परिवार में पैदा हो जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर के मर जाना बुरी बात है। समझ में आ रहा है? आप जिन हालातों में जन्मे थे, अगर उन्हीं हालातों में मरते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमने समय का सदुपयोग नहीं किया, इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया। इसलिए ऋषि ये कहते हैं, चरे वेति चरे वेति। कभी भी हमको एवरेज की जिंदगी नहीं जीना है, निरंतर प्रोग्रेस करते हुए चले जाना है। रुकना नहीं है, थमना नहीं है और हारना नहीं है। हमको आज के दिन को पिछले दिन से बेहतर बनाने के लिए नित्य प्रतिदिन संकल्प लेकर के जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। आ गई ना बात समझ में? वहां पर कृष्ण जी को बात समझ में आ गई थी, कृष्ण जी की बात अर्जुन को समझ में आ गई थी, क्योंकि उस समय वो समसामयिक अर्थ था। यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये आज के हिसाब से समसामयिक अर्थ है। क्योंकि आप तो कोई ताऊ के खिलाफ, दादा के खिलाफ, गुरु के खिलाफ रिवॉल्वर लेकर के नहीं खड़े ना, ठीक है ना? तो वहाँ ये अर्थ अपन पर लागू नहीं होता। हम तो अपने ही अंदर के शकुनी, कंस, दुर्योधन से पीड़ित है ना, अपने अंदर के, तो हम उनको मारने का प्रयास करेंगे। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास् तान् तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा बोलते हैं इंद्रिय को, और स्पर्श यानी इंद्रिय का स्पर्श। मात्रा स्पर्श, मात्रा किसको कहा गया है? इंद्रिय को। और मात्रा स्पर्श यानी इंद्रिय का स्पर्श। अगला शब्द क्या है? कौन्तेय। कौन्तेय यानी कुंती का पुत्र। और आगे द्वंद्वों के विषय में कहा शीत उष्ण सुख दुख, यानी सर्दी गर्मी सुख दुख।
ये क्या है? द्वंद्व है। जो दो विपरीत विचार, दो विपरीत स्वभावों को द्वंद्व बोलते हैं। दिन रात्रि, तो दिन का अगेंस्ट रात्रि और रात्रि का अगेंस्ट दिन। लाभ का अगेंस्ट हानि, हानि का अगेंस्ट लाभ। मान का अगेंस्ट अपमान, अपमान का अगेंस्ट मान। सुख का अगेंस्ट दुख, दुख का अगेंस्ट सुख। ये कैसे हैं? आगमा पाइनो, आते जाते रहते हैं। आगमा पाइनो, आगम आने वाले, अपाइना जाने वाले, यानी एक जगह पर ठहरने वाली नहीं है। क्या? शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतोष्ण सुख और दुख ये ठहरने वाले नहीं है। और कैसे है? अनित्या, अनित्या यानी सदा रहने वाले नहीं है, नित्य नहीं है। तो कहा तांस तितिक्षस्व, उसकी तितिक्षा करो। मुमुक्षु के लिए क्या क्या बताया? षड संपत्ति, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। तो तितिक्षा करो इस सब की। कौन करे? भारत, तुम करो। हे भरत वंश के पुत्र, हे अर्जुन, तुम इसको सहन करो। श्लोक को समझो, आपको आनंद आएगा सुनने में। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हम कौन है? जीवात्मा। तो हमें ज्ञान कैसे होता है? न्याय दर्शन कहता है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। इंद्रिय का अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष होता है, उस सन्निकर्ष होने से जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं ज्ञान। ठीक है, ये इंद्रियां हैं। ये कौन सी इंद्रिय है? स्पर्श इंद्रिय है। अब इससे हम बर्फ को छुएंगे तो बर्फ क्या है? ठंडा होता है। तो वो छुएंगे तो क्या होगा? स्पर्श करेंगे तो हमें कैसा लगेगा? ठंडा। लेकिन किसको लगा वो ठंडा? हमको नहीं लगा, इंद्रिय को लगा। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, अर्थ के साथ, अर्थ यानी विषय। ठंडे के साथ लगाएंगे तो ठंडा लगेगा, गर्म के साथ लगाएंगे तो गर्म लगेगा, कोमल के साथ लगाएंगे तो कोमल लगेगा, और कठोर के साथ लगाएंगे तो कठोर लगेगा। क्योंकि जैसा स्पर्श होगा वैसी फीलिंग आएगी। तो इंद्रिय का अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष होगा, तो सन्निकर्ष होने से जो उत्पन्न हुआ, हमें फील हुआ, ये क्या था? तो वो है ज्ञान। जैसे आपकी आंखें बंद थीं, आपने अंधेरे में टटोला तो कुछ नरम सा मुलायम सा लगा, तो आपने इमेजिन किया कि भाई ये रजाई होगी, ये रुई होगी, या जैसी आपकी स्मृति होगी उसके अगेंस्ट आप कल्पना करोगे कि ये जो कोमल वस्तु है, ये गुलगुली है, मलमली वस्तु है, ये फलानी हो सकती है। और कोई हार्ड वस्तु होगी तो आप इमेजिन कर लोगे ये लकड़ी है, पत्थर है, जो भी है, लेकिन आपको प्रॉपर पता तो चल जाएगा ये कठोर है या नरम है। ऐसे ही ठंडे को स्पर्श करोगे, ऐसे ही गर्म को स्पर्श करोगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तब आपको पता चला क्या था। हम देखते हैं, केवल आंख से नहीं देखते, पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम देखते हैं। अभी तक क्या लगता है लोगों को कि हम किससे देखते हैं? आंखों से। तो अब मैं कुछ व्यवहार की बातें बताता हूं। जैसे कोई व्यक्ति खाना बनाता है, ठीक है, भोजन बनाता है, कोई अच्छी डिश बनाता है, मान लीजिए खीर बनाई, और बोला जरा खा के देखना। सेंटेंस क्या यूज हुआ? खा के देखना। तो देखने मात्र से समझ में आ रहा था कि वो खट्टी है, मीठी है, कैसी है? नहीं आ रहा था ना। लेकिन कैसे देखा गया? खा करके। तो रसना इंद्रिय के माध्यम से देखा ना आपने कि ये कैसी है, ये बाउल में, कटोरी में जो खीर है वो कैसी है, इसमें शक्कर कम है या ज़्यादा है। ठीक है, अब आपको स्मेल लेनी है। जैसे मान लीजिए कुछ गर्मियों में भोजन जल्दी से खराब हो जाता है ना, तो दाल लेकर के आए या कोई सब्जी लेके आए, तो अब बताओ, देखकर बता दोगे वो खराब हो गई है क्या? नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो एज लिमिट होगी। एज लिमिट जब हो जाएगी तब जाकर के आप देख के बता दोगे। लेकिन पहले पहले कैसे बताओगे? सूंघ करके। फिर आप कहेंगे अच्छी स्मेल नहीं आ रही, यानी खराब हो गई। तो बताओ, सूंघ करके देखा या नहीं देखा? देखा ना। तो देखो, खा करके भी देख लिया, सूंघ करके भी देख लिया, और देखने से तो आप देख ही रहे हो, तो तीनों से देख लिया ना।
अब जैसे किसी ने कहा कि मैंने बहुत अच्छा गाना बनाया है, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, जरा एक बार सुन के देखना। तो आप सुन के देखते हो, सुन के बताते हो ये अच्छा था या नहीं था, ये बेसुरा था या कमसुरा था, आपकी पिच परफेक्ट थी या नहीं थी, बीट्स कैसे थे या नहीं थे, म्यूजिक का वॉल्यूम कैसा था, बेस कैसा था, ट्रेस कैसा था, सारा बताओगे नहीं? तो वो कैसे बताया आपने? सुन करके। तो देखो, सुन करके भी आपने देखा, और छूने की बात तो मैंने आपको बता दी ना। तो ये 5 इंद्रियां जो हैं, 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है, उस विषय से जब जो अर्थ है उससे जब सन्निकर्ष होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौनती है? ये मात्रा, ये जो इंद्रिय है, इंद्रिय जब विषय का स्पर्श करती हैं, और स्पर्श करती हैं तो क्या समझ में आता है? शीतोष्ण सुख दुखदा, कि ये सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, क्या है? मान है, अपमान है। अब ये प्रसंग क्यों कहा गया? कहा इसलिए गया कि जीवन के 2 राहे पर कौन जाके खड़े हैं? कृष्ण जी के सामने अर्जुन। 2 राह क्या है? लड़े या ना लड़े। और लड़ रहे हैं तो किन से लड़ेंगे? शस्त्र चलाए जाएंगे तो किन पर चलाए जाएंगे? वो तो सब हमारे निकट संबंधी हैं, और इनको मार करके तो कोई मैं लाभ देखता नहीं हूं। तो उसको दुख हो रहा है। किसको दुख हो रहा है? अर्जुन को, कि क्या मैं पितामह भीष्म को मार करके राज्य प्राप्त करूंगा, द्रोण को मार करके राज्य प्राप्त करूंगा, जो मेरे बचपन के सखा थे, जो मेरे भाई हैं, उनको मार करके राज्य प्राप्त करूंगा। तो उसे इस बात को लेकर के दुख हो रहा है। तो दुख क्यों हो रहा है? देख करके हो रहा है ना। दुख क्यों हो रहा है? देख करके हो रहा है। लेकिन कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई ये जो तेरी कंडीशन है ये शाश्वत नहीं है, आगमपायिनो, आने और जाने वाली है। कैसे आने और जाने वाली है? कि 10 मिनट पहले तो वीरता से ओतप्रोत था, और इस भाव में था कि जरा रथ को बीच एरिया पर लेकर के तो चलो, सीमा के बीच में तो लेके चलो, मैं जरा देख तो लूं कि किस किस के साथ मेरा युद्ध होना है। तो तब तो तेरे अंदर वीरता का रस भरा हुआ था, और अब तेरे अंदर करुणा का रस आ गया, और करुणा के रस में तू इतना डूब गया है कि तुझे लगता है कि तू उससे उभरेगा ही नहीं बाहर, उस डिप्रेशन से तू बाहर आएगा ही नहीं, तूने ऐसे मान रखा है। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये अनित्य है, ये अनित्य है। और देखो, बाद में गीता का उपदेश कर सुनने के बाद वो खड़ा हुआ या नहीं हुआ? यानी सादा ठहरने वाले तो थे नहीं। यानी जो उसे सुख हो रहा था वो भी सदा नहीं रहता, और जो दुख हो रहा था वो भी सदा नहीं है। ये सर्दी गर्मी भी सदा रहने वाले नहीं हैं। तो इससे हम बात क्या समझें कि जो आपको जीवन में यश मिलता है या अपयश मिलता है, यानी मान मिलता है या अपमान मिलता है, आपकी किसी फील्ड में जाकर के हानि हो जाती है या किसी फील्ड में जाकर के आपका प्रॉफिट हो जाता है, आपको किसी कारण से सुख मिल जाता है या किसी कारण से दुख मिल जाता है, ये स्थायी नहीं है। समझ में आ रहा है? स्थायी रहने वाला नहीं है। इसका एक फ्लो है। जब वो फ्लो खत्म हो जाएगा तो वो उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। यानी आज सुख है पर वो शाश्वत नहीं है, आज दुख है पर वो शाश्वत नहीं है। यानी अगर अपमान आपका कर दिया है तो वो अपमान शाश्वत रहने वाला नहीं है, और यदि किसी ने आपका सम्मान कर दिया है तो वो सम्मान भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। तो कहा तांस तितिक्षस्व, उसकी तितिक्षा करो। तितिक्षा मतलब सहन करो, और अगर सहन नहीं करोगे तो मारे जाओगे। अब मैं महाभारत से आपको एक उदाहरण सुनाता हूं। उदाहरण तो आता है वो भागवत से। आपने परीक्षित का नाम सुना है? परीक्षित कौन थे? अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित थे। तो परीक्षित की कहानी सुनाता हूं। जब परीक्षित राजा हुए तो बताते हैं कि एक बार वो शिकार के लिए गए, आखेड़ खेलने के लिए जंगल गए। जंगल में गए, गर्मी का समय था और दोपहर हो चुकी थी। उनके जितने सारे बॉडीगार्ड्स थे, सैनिक थे, और जो सहयोगी लोग थे वो थोड़े डाइवर्ट हो गए,
और ये सिंगल मैन जंगल में, सारी सेना तितर बितर हो गई, क्योंकि खो जाते हैं ना, जंगल तो बड़ा होता है, कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। आप भी अगर आउटडोर गए हों घूमने के लिए तो कभी ना कभी आप भी तो अकेले पड़ ही जाते होंगे, ठीक है। इतनी भीड़ है और जंगल कम है, फिर भी आप अकेले पड़ जाते हो। और तो छोड़ो, अगर मोबाइल छूट जाए तो 100 मीटर की रेंज में आप व्यक्ति को ना पकड़ पाओ। आज तो इतने अकेले व्यक्ति पड़ जाता है, बोलो हाँ, पड़ जाता है ना। तो उस जमाने में तो जंगल बहुत थे, लोग कम थे, तो उस समय अकेला पड़ना स्वाभाविक था। तो वो भी अकेला पड़ गया, कौन? परीक्षित। अब अकेला पड़ गया तो उसे भूख लगे प्यास लगे, कोई ब्रह्मा तो था नहीं कि उसे भूख ना लगे प्यास ना लगे। जीवात्मा को भूख प्यास लगती है, परमात्मा को थोड़ी ना लगती है, उसका पेट भी नहीं है तो उसे भूख प्यास लगती भी नहीं है। तो जिसका पेट है उसे तो लगेगी। तो परीक्षित का पेट था या नहीं था? था, उसको भूख प्यास लगी। लेकिन राजाओं की एक आदत होती है कि वो एक प्रोटोकॉल में चलते हैं, उनको गाजे वाजे जय जयकार उनकी एक आदत होती है ना। तो वो सारा का सारा जो था ना काफिला, जो जेट सिक्योरिटी थी, वो सारी की सारी उसके साथ थी नहीं, वो अकेला पड़ गया तो पगला गया वो। अब वो कहता है कि हे पेड़ों, हे वृक्षों, तुम मुझे प्रणाम करो, तुम्हारे राज्य का राजा आया हुआ है। पगला गया ना, उसको जय जयकार की आदत थी, तो किन से बात कर रहा है? पेड़ों से बात कर रहा है। और पेड़ों से कह रहा है लाओ मेरे लिए पानी का प्रबंध करो, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, अरे कुछ तो मुझे मार्ग दिखाओ, हे पशु पक्षियों कुछ तो मार्ग दिखाओ। बोरा गया, अब मनुष्य नहीं मिला तो पशु पक्षियों से, जंगली और वनस्पति से बात कर रहा है। ऐसे ही जब वो आगे चला तो उसने देखा कि एक साधु महाराज थे जो कुटिया में साधना कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। इसका बड़ा ईगो हट हुआ। जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे जो सीएम होते हैं, पीएम होते हैं, उनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है। उनको पहली प्रायोरिटी दी जाती है, सेकंड प्रायोरिटी पब्लिक को दी जाती है। अगर वो जाएंगे तो राजमार्ग बाधित हो जाएगा, वन वे चलेगा। तो हमारे जो परीक्षित महाराज थे उनका भी बड़ा ईगो हट हुआ कि देखो मैं तो आया हूँ इस कुटिया में और ये महाराज धुनी रमा के बैठे हैं आंख बंद करके, इनको हमारा वेलकम करना चाहिए। अब महाराज वेलकम कर नहीं रहे, महाराज तो समाधि में है, ध्यान मुद्रा में है। उसका ईगो हट हुआ। उसने कहा कि हे साधु महाराज, आप बड़े ईगो में रहते हो। अरे जिस भूमि पर बैठे हो वो भूमि मेरी, जिस राज्य में तुम हो वो राज्य मेरा, ये सब मेरा दिया हुआ है। अरे तुम मेरा सम्मान करो, मान करो, तुम्हारा राजा तुम्हारे राज्य में आया, तुम बैठे हो, आपको इतना भी व्यवहार नहीं आता। आज के लोग भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना, तुमको इतना व्यवहार नहीं आता। तो वो भी थोड़ा मिजाज में था, ऊपर से भूखा था, तीसरा अनमेच्योर था, और चौथा राजहट था। जिस व्यक्ति के अंदर राजहट हो, बाल हट हो, स्त्रिया हट हो, उस व्यक्ति को जीतना बड़ा कठिन है। प्रसंग में बता देता हूँ, एक राजस्थान की एक महारानी है जो आजकल सत्ता में नहीं है, उसमें तीनों दोष हैं, राजहट, बाल हट और स्त्रिया हट। वो किसी की सुनती नहीं है। और वैसे ही हट एक पूर्व में भी आ गया है, उसको दीदी बोला जाता है। वैसे ही हट की एक दक्षिण की भी थी, उनका शांति पाठ हो चुका है, ठीक है ना। अब संकेत से समझ जाओ, आप समझदार लोग हैं। तो जिनमें राज हट होता है, बाल हट होता है, स्त्री हट होता है, ये लोग किसी की सुनते नहीं है। ये बोलेंगे दिन तो दिन बोलना पड़ेगा, और ये बोलेंगे रात तो रात बोलना पड़ेगा। और थोड़ा भी अगर आपने एक्सक्यूज दिया तो आपकी खैर नहीं। तो परीक्षित महाराज भी ऐसे ही थे। उन्होंने कहा भाई उठो, पानी वानी पिलाओ। अब आप सोच के देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा है। मान लीजिए कोई आपका परिचित व्यक्ति आया आपके घर पर, ठीक है, और वो आपके लिए खास हो, लेकिन ऐन मौके पर आपकी मीटिंग चल रही प्राइम मिनिस्टर से, तो आप बताओ होल्ड करने के लिए बोलोगे या नहीं बोलोगे? आए हुए व्यक्ति को अवॉइड करोगे या नहीं करोगे? अवॉइड करोगे। भले ही वो व्यक्ति आपके लिए वीवीआईपी हो, लेकिन उस समय सुपीरियर वीवीआईपी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो राजा बड़ा या भगवान बड़ा? भगवान बड़ा। अब वो भगवान के ध्यान में मस्त है, इधर राजा का पारा गर्म है। तो उसने क्या सोचा कि ये तो मेरी इंसल्ट हो गई। तो स्वामी जी महाराज को मारने के लिए उसने तलवार निकाल ली
उसने सोचा इतना बड़ा अपराध तो किया नहीं है, इन्होंने मेरी इंसल्ट ही की है, तो चलो मैं भी इनकी इंसल्ट कर देता हूँ, और मरा हुआ सांप जा करके उनके गले में डाल देते हैं। ये क्या है? तितिक्षा न कर पाना, सहन न कर पाना। वो अकेला रह गया परीक्षित, तो ना तो सर्दी सहन हुई, ना गर्मी, ना भूख सहन हुई, ना प्यास। दूसरा, उसका प्रोटोकॉल वहाँ पर नहीं था, उसकी जी हजूरी करने वाले लोग वहाँ नहीं थे, उसकी जेट सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं थी, और जिस कुटिया पर वो गया वहाँ पर उसका वेलकम नहीं हुआ। अब क्योंकि उसे उसी प्रकार की आदत थी। आप कई बार सुनते होंगे कि आपके यहाँ से कैबिनेट मंत्री लौट गए। कैबिनेट मंत्री क्यों लौट गए? बोले विधायक नहीं आए वहाँ पर। आप सुनते होंगे कि विधायक आए हैं लेकिन कलेक्टर नहीं था या एसडीएम नहीं था तो विधायक लौट गया। वो उनका प्रेस्टीज पॉइंट होता है, ईगो हट हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि भाई हमारी जय जयकार पर्याप्त होती ही रहनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं तितिक्षा न कर पाना, यानी सहन न कर पाना। आप भले ही जैसे भी प्रोटोकॉल में जीते हो, चलते हो, लेकिन वो प्रोटोकॉल आपका सदा नहीं चल सकता। वो आपको जेट सिक्योरिटी, वो वीवीआईपी सुविधाएं आपको सदा नहीं मिल सकती। जिसके पास जैसी सुविधाएं होंगी वैसा मिलेगा। आपको सहन करना आना चाहिए। सहन करना है तितिक्षा, और सहन नहीं करोगे तो मारे जाओगे, जैसे परीक्षित मारा गया। अब देखो तितिक्षा का सबसे बड़ा रूप श्री रामचंद्र जी थे। राज्य भोग थे सारे, लेकिन सबरी के घर पे भी जाकर के खाना खा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। निषाद के घर जाकर के भी पानी पी रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यानी जहां पर जैसी परिस्थिति मिली उस परिस्थिति में वो ढल गए। उन्होंने अपना ये नहीं बताया कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा स्टेटस क्या है। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने वाला काम नहीं किया। लोग इसी में लगे रहते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड है, उसको वो मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। तो शास्त्र ये कहते हैं कि तितिक्षा करो। तितिक्षा यानी सहन करना सीखो। जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं उन विपरीत परिस्थितियों में आप सरवाइव करना सीखो, सहन करना सीखो। तो यहां पर अर्जुन को यही कहा गया कि मात्र स्पर्श शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्या तांस तितिक्षस्व भारता। हे अर्जुन, ये जो इंद्रियों का जो स्पर्श है, इंद्रियों के स्पर्श होने से जो तुझे सुख लगता है, दुख लगता है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, ये जो विपरीत अनुभूतियां हैं, ये प्रतिकूल जो अनुभूतियां हैं, ये सदा रहने वाली नहीं है, शाश्वत रहने वाली नहीं है। ये आने जाने वाली हैं। आगम अपाइनो, आने जाने वाली हैं। और कैसी? अनित्या, स्थिर नहीं है। इसलिए इनको सहन करना सीखो। ठीक है, तो आप भी सहन करना सीखिए। सब परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती और सारी कक्षाएं एक जैसी नहीं रहेंगी। आज जैसे समझ में आ गया ऐसे कल कक्षा में समझ में आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज अच्छा लगो तो ताली बजाओ और अगले दिन अच्छा ना लगे तो ताली ना बजाओ, तो ये बात नहीं बनेगी। आपको इसको भी सहन करना है, उसको भी सहन करना है। ठीक है, अब खूब सर्दियों का आनंद लिया है, अब गर्मियों का आनंद लो। ठीक है, तो सर्दियां आई, बोले यार सर्दियों का मौसम बड़ा अच्छा था, गर्मियों का मौसम तो बड़ा बकवास है, तो ऐसे दुखी नहीं होना है, हमको इसको सहन करना है। सर्दियों को भी हंसते हंसते सहेंगे और गर्मियों को भी हंसते हंसते सहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सहन करना अपन भी सीखें। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। आ गया ना पाठ समझ में? चलिए। ओ